शिक्षक दिवस के अवसर पर समस्त गुरुओं को, जो भी संसार में हैं, उन समस्त गुरुओं को मैं आज प्रणाम करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर भी हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब भी अपने अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, है ना, मन से प्रणाम कीजिए। कहीं भी हों, किसी भी दुनिया में हो, यहाँ हैं या कहीं और हों, यहीं से आपका प्रणाम उन तक प्रेषित हो जाएगा, उनसे पहुँच जाएगा। इसलिए सब लोग अपने अपने गुरुओं को प्रणाम, अभिवादन, जो जैसा शिष्टाचार का नाता करते थे वैसे ही करिए। वो संसार का सबसे बड़ा गुरु जो है वो शंकर जी है। इसीलिए जब शंकर पूजनीय है तो वो गुरु के रूप में भी पूजनीय है। तो फिर सारा संसार के जो भी गुरु आपके हों या हमारे हों, सब गुरु पूजनीय है। सबके अंदर शंकर का ही रूप देखिए। जब हम मानसिक विचारों से ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक विचार जब हमारे चेंज होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं, विलिंग हमारी और थिंकिंग, विलिंग चाहना, थिंकिंग सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को चाहने लगें या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पर हम सोचने लगें, तो हम इस सोचने और थिंकिंग करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। एक हमारे मन पर एक अवसाद आ जाता है, जो मानसिक अवसाद के रूप में, डिप्रेशन के रूप में आता है। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जब ये मानसिक विचार, विलिंग थिंकिंग हमारी बदलने लगती है, अल्टर्ड होने लगती है, चेंज होने लगती है, तब हम बीमार कैसे होते हैं? हमारे शरीर पर एक तनाव आने लगता है, एक स्ट्रेस आने लगता है। तनाव, तन पर आया, क्या आया? तन पर कोई चीज़ आई। क्या आई? हमने जो अपने विचारों से बुलाई वो हमारे तन पर आई। तो तन पर हमारे जो तनाव आया, उस तनाव से हम ग्रसित हो गए। उसी तनाव को स्ट्रेस कहिए, आगे थोड़ा और बढ़ गए तो उसी को हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। योग के माध्यम से इस डिप्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है? तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही जब आप क्रियाओं को अपनाएंगे योग के माध्यम से, तो आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो इस मानसिक अवसाद से निकलने के लिए सबसे पहले आप भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। भ्रामरी किस तरह से करेंगे? एक हाथ यहाँ माथे पे रखें, जहाँ टीका लगाते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके एक उंगली यहाँ रखते हैं, चारों उंगली इस तरह से, एक आँख के मूल पर, दूसरी उसके बाद, तीसरी उसके पास, और कान अंगूठे से बंद कर देते हैं। इस अंगूठे से लगा कान बंद कर देते हैं। और आइए 3 बार इसी आवृत्ति को करते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। मानसिक अवसाद कैसे भ्रामरी से दूर होगा? आइए सांस भरते हैं गहरी और ओम का गुंजायमान करते हैं भ्रमर की तरह। दोनों हाथ नीचे ले लेंगे। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, जिस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे। गहरी लंबी सांस भर के 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे।
शांति से बैठकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। इस गरम गरम उष्मा को आपके माथों पे, आँखों पर, चेहरे पर लगाएंगे। कभी कभी ये आप हत्ती दोनों रगड़ सकते हैं, हथेली के पृष्ठभाग को आपस में रगड़ सकते हैं और इसको रगड़ करके ये दोनों हाथ हथेली भी इस तरीके से अपने चेहरे पे, आँखों पे, माथे पे, चेहरे पे लगा सकते हो और आँखें खोल दीजिए। तो भ्रामरी उद्गीत हम इसीलिए लेके आए। इस भ्रामरी उद्गीत को हमने 3 बार कराया। आप 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपके पास समय हो बैठ जाइए। सामूहिक करें या अकेले करें, इसको करिएगा। इससे होता क्या है कि विचार आपके कहाँ से उठे थे? मस्तिष्क से उठे थे। तो इसके माध्यम से हमने मस्तिष्क को ही स्वस्थ करने का पूरा प्रयास किया। तो मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर को सही तरीके से दिशा देते हैं। लेकिन जब कभी हम सोचने लगते हैं तो उन हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है। उसी इम्बैलेंस का कारण ये होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स जब उनमें ट्रांसमिशन में कमी आती है, हार्मोन्स के सिक्रीशंस में कमी आती है, तो हम इस तरीके के मेंटल डिजीज़ के उसमें आ जाते हैं, जिसमें एक प्रारंभिक डिजीज़ आती है मेंटल डिप्रेशन। सीरोटोनिन मान लीजिए एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का जब कम बनने लगता है तो इस तरीके की परेशानियां हमारे शरीर में आने लगती हैं। तो हम भ्रामरी उद्गीत हमने इसीलिए किया कि हमारा मस्तिष्क जो है वो जहाँ से ये विचार पैदा हुए थे, जहाँ से हमने ये विचार पैदा किए थे, फिर हम पुनः उसी स्थिति में पहुँचे जो विचार करने के पहले थे। तो सबसे पहले इस मस्तिष्क को सुधारेंगे। दूसरा आप कर सकते हो कि आप बहुत अच्छी तरीके से रोज़ हंसिए। बिल्कुल चुपचाप मत बैठिए और अपने को खूब हंसाइए ज़ोर से। और खूब जब आप हंसेंगे तो आपको भी इस मानसिक अवसाद से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आइए हमारे साथ हंसिए। कुछ लोग कहते हैं बनावटी हंसी से कुछ नहीं होता। अरे आज बनावटी करोगे तो कल आपकी असलियत में हंसी निकलने लगेगी। और जब हंसोगे नहीं तो शुरुआत में जो भी हम स्टेप रखते हैं वो बनावटी ही रखते हैं। साइकिल आदमी चलाता है शुरुआत में तो वो भी बड़े पैर एक एक जोड़ के चलाता है और गिर भी पड़ता है। तो शुरुआत में जो भी हम क्रिया करते हैं तो हमको नाटक उस तरीके का करना पड़ता है, बनावटी होना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसी क्रिया में अभ्यस्त हो जाते हैं तो वही जो है हमारे मानसिक अवसाद को दूर करता है। तो आइए, आओ हंसें, हंसाएँ, रोगों को दूर भगाएं और अपने मानसिक विषादों को भी ठीक करें। तो देखिए किस तरीके से हंस सकते हैं। ओंठ न खोलें और आप हंस सकते हैं। अब देखिए ओंठ खोल के दांतों की हंसी हंस सकते हैं। और देखिए पूरी हंसी कैसे हंस सकते हैं। इस तरीके से आप हंसिए, खूब हंसिए। इसके बाद कहते हैं, ये तो हंसी की बात रही। आपके मस्तिष्क की सेल को किसी भी तरीके से हम जागृत करते हैं, जिसके माध्यम से हम उनको झंकृत करते हैं,